नमस्कार दोस्तों, आज मैं 104 विधानसभा क्षेत्र हथुआ से बहुजन समाज पार्टी के नेता, भावी विधायक, बीएसपी का प्रत्याशी इंजीनियर सुरेंद्र राम जी के निवास पे पहुंचे हुए हैं। हमारी सारी टीम इनके समक्ष उपस्थित हुई है और ये जानना चाहती है कि जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो उनका मुद्दा क्या है, उनका बेस क्या है, जनता के लिए संदेश क्या है। तो आइए हम इनके रूबरू होते हैं। आइए दोस्तों, इनसे जानते हैं कि जो ये बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, IMIM, BSP, SP और SJD से चारों का गठबंधन का जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, उनसे मन की बात पहले जाने। हाँ तो नेताजी, आप पहले हमको ये बताइए कि आपका सबसे पहला मुद्दा मुझे अच्छा लगा कि लाइन बाजार में जो जाम लगती है वहाँ ओवर ब्रिज बनाना। ऐसी आपकी सोच के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप उसके विषय में बताइए कि वो लाइन बाजार कहाँ है जहाँ इतनी जाम लगती है, थोड़ा उसके विषय में आप हमको बताइए पहले। सर्वप्रथम आपको मेरा और आप सभी आपके पूरे टीम को मेरा सादर नमस्कार। जी जी जी। चुनावी एजेंडे की जहां तक बात है और ये मुद्दा आने की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा का विकास होगा तो सारा विकास होगा। जी जी। क्योंकि सारे विकास का जड़ की अगर हम बात करें तो शिक्षा है। तो ये मुद्दा आता है शिक्षा से। लाइन बाजार यहाँ से करीब 7 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, पश्चिम और उत्तर के डायरेक्शन में, और उसके आगे बथुआ बाजार है। जैसा आपका प्रश्न है, वहां पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाम लगता है और उस जाम से मुक्ति के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे अगर हम वर्तमान की बात करें तो 15 सालों से जनता दल यूनाइटेड समर्थित NDA की सरकार है और उसके पहले 15 साल RJD की सरकार रही है, लेकिन किसी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया इस मुद्दे पर। 4 दल के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस चुनावी रण में जो बिगुल आपने बजाया है, आपकी सबसे पहले मैं सोच जानना चाहता हूं कि आपने चारों दल के बीच में जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू किए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद सर। पहली चीज तो ये कि सिर्फ 4 दल नहीं है, 6 दल हैं। 6 दल के साथ गठबंधन है। पहला बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, AIMIM, संजय चौहान सर की जनतांत्रिक पार्टी, SJD और SJP। इन 6 दलों के साथ गठबंधन है हमारा। और जो मेरा मुख्य एजेंडा है सर, ये देखा जाए कि एक चपरासी की भर्ती आती है तो 12वीं पास मांगा जाता है। जी 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 जी। लेकिन आज के डेट में जिनको विधानसभा में बैठ के नीतियां बनानी होती है वो अनपढ़ जाते हैं, 8वीं और 10वीं फेल जाते हैं, 7वीं फेल जाते हैं, और उनको विधानसभा में बैठ के नीतियां बनानी होती है। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जाते हैं, वो वहां पे बैठ के क्षेत्र के विकास के लिए क्या नीतियां बना सकते हैं? जी जी। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी जी जी। तो इसमें राजनीति में शिक्षित लोगों का, और मैं इनफैक्ट ये बोलूंगा कि एजुकेटेड यूथ का आना बहुत ही जरूरी है। एजुकेटेड यूथ के आने से क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा, साथ में राजनीति के दिशा और दशा में भी परिवर्तन आएगा सर। आपके यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी। ये पहले से ही कितने लोगों के मैनिफेस्टो में आया है, लेकिन मैं उस पार्टी का नाम नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि हम पत्रकारिता में हैं, किसी पार्टी या दल का हम सिंबल लेके प्रचार नहीं करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपके अंदर क्या ऐसी सोच है, क्योंकि आप युवा पीढ़ी से होते हैं, थोड़ा उसके विषय बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने युवा पीढ़ी और इसको महिला किया। जी जी जी। महिला सशक्तिकरण का जहां तक सवाल है सर, अगर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति राजनीति में जाएंगे
तो महिला तो अशक्त होगी ही होगी, उन पे अत्याचार तो होगा ही होगा, साथ में संपूर्ण समाज पे अत्याचार होगा। तो सबसे पहली जो कड़ी है, अपराधी प्रवृत्ति अनपढ़ व्यक्तियों को राजनीति में जाने से ये स्टॉप कर देना चाहिए। ये राजनीति में जाना बंद कर देंगे, महिला अपने आप सशक्त हो जाएगी। रही बात कि मेरा एजेंडा का, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर को इतना स्ट्रिक्ट कर दूंगा कि महिला अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित भी महसूस करेंगी। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आज के परिवेश में जी, जितने भी बच्चे इंटर फाइनल करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय जो आपका छपरा होता है यहाँ से जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, वो 6 साल 7 साल में करा रहा है आपको ग्रेजुएशन जी। तो गोपालगंज से जो हथुआ अनुमंडल है, उस वही आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वही विधानसभा क्षेत्र है जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या उन बच्चों के भविष्य के लिए कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराएंगे अपने सरकार से या अपने गठबंधन सरकार से, जिससे बच्चों की भलाई हो? उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं सर। सर, मैं अपने पूरे चुनावी एजेंडे पे आऊंगा, जी, है ना, चूंकि ये क्वेश्चन भाई स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। मेरा पहला एजेंडा है कि अगर मैं विधायक बन के आता हूं तो मेरा पहला एजेंडा है कि विधानसभा क्षेत्र में एक नर्सिंग कॉलेज का शुभारंभ। मेरा दूसरा एजेंडा है हथुआ विधानसभा क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ। मेरा तीसरा एजेंडा है हथुआ विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल, वो भी उसमें कंसल्टेशन फ्री हो, निःशुल्क हॉस्पिटल का शुभारंभ। जी। मेरा जो चौथा मुद्दा है युवा पीढ़ी के लिए, वो ये है कि क्षेत्र में मैट्रिक और 12 में जो 3 छात्र या छात्राएं टॉपर होंगे, जी, उनके हायर स्टडीज का पूरा खर्च, अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं, उनका पूरा खर्च विधायकी फंड से उठाई जाएगी। मेरा 5वां मुद्दा है कि जो भी भाई या बहन बेरोजगार हैं, देखिए सर, होता क्या है कि हमने बीए कर लिया, अपने कोई भाई है जो बीए कर लिए, लेकिन उनका रुझान टेक्निकल में है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने बीए किया। हो सकता है कि एग्रीकल्चर एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर छोड़ के बीए कर लिए, तो बीए कर लिए और बेरोजगार बैठे। तो मेरा पहला कंसेप्ट होगा ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए फ्री कैरियर एंड गाइडेंस काउंसलिंग और कैरियर ओरिएंटेड कोर्स की निःशुल्क व्यवस्था हथुआ विधानसभा क्षेत्र में। मेरा जो 5वां एजेंडा है सर, चूंकि ये जो क्षेत्र है हथुआ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे किसान भाई सबसे ज्यादा है, तो सर इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी अनाज मंडी स्थल नहीं है। तो मैं अनाज मंडी स्थल नहीं, नवीन हथुआ विधानसभा क्षेत्र में नवीन अनाज मंडी स्थल का स्थापना कराऊंगा। जी, धन्यवाद। जो एक अगला 6वां मुद्दा है वो ये है सर कि यहाँ पे सिंचाई के लिए किसान भाइयों को 200 रुपए पर घंटे के रेट से पानी चलवाना होता है अपने खेत में सिंचाई में। 200 रुपए बहुत ही महंगा रेट है। तो मैं विधायक होता हूँ तो हर 2 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक पंप लगवा दूंगा सरकारी फंड से, विधायक फंड से, ताकि किसान भाइयों के लिए सिंचाई का मुफ्त सुविधा उपलब्ध हो सके। चूंकि ये इतना अहम मुद्दा है सर कि जैसे अभी बाढ़ का क्षेत्र था, लोगों ने, किसान भाइयों ने अपना फसल तो अपना कार्य तो किया, उन्होंने अपना कर्म किया, धान की बुआई करी, बुआई करने बाद उसमें पानी भी लगाया। इतना मेहनत होने के बाद बाढ़ आ गया और फसल बर्बाद हो गया। इस केस में अगर एटलीस्ट सिंचाई का उनका बन सकता है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरा मानना है कि ये कार्य हो जाएगा। जो मेरा 7वां एजेंडा है सर, 7वां ये एजेंडा है लाइन बाजार और जैसा आपका पहला मुद्दा था, लाइन बाजार और बथुआ बाजार, ये 2 जगह या 2 मार्केट ऐसा है जहां इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाम लगता है और आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं एक्चुअली सर को पसंद आया था, ये फर्स्ट सवाल था, ये मेरा मुद्दा था। मेरा 9वां मुद्दा है
कि हथुआ विधानसभा क्षेत्र में एक उन्नत क्लास का अनाथालय सह वृद्धाश्रम, उन्नत क्लास का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस अनाथालय या वृद्धाश्रम में सुबह बताया जाएगा कि आप सुबह तैयार हो जाइए, नहाना जरूर है, और उनको 8 से 10 बजे के बीच निश्चित समय से ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। उसके बाद उनको टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या खेल कूद में प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद दोपहर का लंच एक प्रॉपर समय पे, फिर थोड़ा सा समय देंगे, फिर शाम में रात का उनका खाना, और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक निश्चित शेड्यूल किसी भी व्यक्ति को दिया जाए, या एक अगर कमजोर मानसिक व्यक्ति है या थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त भी है, उसको एक अच्छे रूटीन में रखा जाए तो शायद वो सुधर सकता है या बदलाव आ सकता है। तो एक अच्छा माहौल देके ये अनाथालय विद वृद्धाश्रम। अगला जो मेरा एजेंडा है, नहीं सर, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नेताजी अपने मैनिफेस्टो इसको ही मान के चलते हैं, घोषणा पत्र ये आपका मान के चलते हैं, क्योंकि चुनाव में जो मुद्दा डाले हैं वही घोषणा पत्र से कहा जा सकता है। लेकिन इसमें एक आपने चीज डाला है कि मैं युवाओं के लिए एक खेल कूद की प्रतियोगिता कराएं, चाहे खेलने के लिए चाहे टहलने के लिए एक स्टेडियम का निर्माण करूंगा। सुन लिया पूरे प्रश्न को। लेकिन यहाँ के युवतियों का कहना है कि नेताजी अगर चुनाव जीतते हैं तो लड़कों को ही क्यों, क्या लड़कियों को उसमें जाना, उसमें निषेध होगा क्या? इस पे थोड़ा सा बोलिए। ये मेरा क्वेश्चन हाथ से प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा बताइए सर। ये मेरा 11वां एजेंडा था जी, 11 टोटल एजेंडा है मेरा जी। और मैंने युवाओं लिखा है, वहाँ पे युवक या युवतियों नहीं लिखा जी जी। और जैसा आप सभी जानते हैं, अभी बहन हिमा दास ने 7 गोल्ड मेडल जीतकर सभी बहन और युवतियों का नाम रोशन किया है। तो मैंने ये कहा बोला कि सिर्फ युवकों के लिए है। चलिए, जो भी भाई बहन, युवक युवतियां या युवा अगर खेल में आना चाहते हैं तो उनके लिए खेल प्रशिक्षण संस्थान और यथासंभव स्टेडियम, यथासंभव इसलिए बोल रहा हूँ, ये स्टेडियम इतना आसान चीज नहीं होता है। यथासंभव खेल प्रशिक्षण संस्थान के साथ एक स्टेडियम का मैं निर्माण कराऊंगा। अब आप एक बार सिर्फ एक चीज हमें लास्ट हम करते हैं आपसे, लेकिन आप अपने जितने भी आपके विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन हैं उन्हें जो संदेश देना चाहते हैं थोड़ा सा उसे आप दें, जो थोड़ा सा हम लोग भी सुन के आप उस चीज को अनुसरण करें। आप सभी सम्मानित पिता तुल्य माताएं, भाइयों बहनों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि यहां से हथुआ विधानसभा 104 से शिक्षित युवा योग्य विधायक अगर चुन के जाता है तभी विकास संभव है। जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर एक चपरासी का वैकेंसी आता है तो उसमें योग्यता 12वीं पास मांगा जाता है जी। तो हमारा विधायक अनपढ़ और अपराधी प्रवृत्ति कैसे हो सकता है जी। दूसरा, आप ये समझें कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था कि अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, प्रचार प्रसार ही नहीं, शिक्षा का एम्पावरमेंट होगा, एम्पावरमेंट ऑफ एजुकेशन होगा, तो सारे विकास का केंद्र जो है वो शिक्षा है। इसलिए मेरे सारे एजेंडा शिक्षा पे केंद्रित हैं, शिक्षा के विकास पे केंद्रित हैं। मैं हो सकता है कि सड़कें बनवाने में थोड़ा सा विलंब हो जाए, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा, लेकिन उस सड़क से पहले जो मैंने एजेंडा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, ये जरूर बनेगा और इसके बाद सड़क बनेगा। दूसरा, तीसरा, ये समझा जाए कि जो भी विकास का कार्य है, चाहे सामाजिक विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, इसमें जो सबसे एक अहम कड़ी है कि ये राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति अच्छी होगी तो आपके क्षेत्र का विकास डेफिनेटली अच्छा होगा। चाणक्य ने भी बोले थे कि राजनीति करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए और अच्छी राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो मेरा आने का उद्देश्य है कि अगर मैं यहां से जीत के जाता हूं
तो बाकी सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अगली बार से शिक्षित और युवाओं को टिकट देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। और इससे इतना बड़ा बदलाव आएगा कि अगर शिक्षित और युवा जाएंगे तो अपराधी वर्ग के व्यक्ति रुक जाएंगे, और जब शिक्षित युवा जाने लगेंगे अपराधी यहीं पे रुक जाएंगे। उस दिन से बदलाव और विकास की गंगा बहने लगेगी। थैंक यू, आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। मेरे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।